कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कुछ अपडेट? देखिए, आज हमारे जाखल मंडी के कार्यकर्ताओं की आज हमने बैठक की है और ये बैठक आगामी जो लोकसभा का चुनाव है जिसका मतदान 25 तारीख को सुनिश्चित होना है, उसमें किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के जाखल मंडल का एक एक कार्यकर्ता अपनी भागीदारी दे और आम जन तक भारतीय जनता पार्टी के किए हुए पिछले 10 वर्षों के कामों को पहुंचाए। आज उसके बारे में एक समीक्षा की बैठक की, एक चर्चा थी। जी, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, टोहाना विशेष टोहाना क्षेत्र में, तो क्या क्या रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है सर? जैसे सरकार की नीतियों के प्रति जो लाभार्थी हैं उनका क्या अनुभव होता है? देखिए, निश्चित तौर पे आज आम जन अपने आप में एक सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंत्योदय का लक्ष्य रखते हुए आम जन और जन जन यानी कि समाज के आखिरी व्यक्ति का हित कैसे हो, किस प्रकार हो, वो सोच लेते हुए नीतियाँ बनाई हैं और उसी नीतियों को लेकर हमारी सरकार ने कार्य की है। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार आज यदि कोई बच्चा सरकारी नौकरी पाता है वो बिना खर्ची पर्ची के पाता है। आप सब जानते हैं कि पहले की सरकारें वायदे करती थी कि हम 24 घंटे बिजली मुहैया करवाएंगे, लेकिन नहीं हो पाता था। हमारी सरकार ने 24 घंटे बिजली मुहैया करवाने का काम किया। हमारी सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जो पहले की जो सरकारों की जो समस्याएं थी, जो लोगों की जो समस्याएं होती थी, उनको दूर करने का काम किया और आज जन जन हमारी सभी सरकार की नीतियों से खुश है और हम सब जहां भी जाते हैं हमें एक आश्वासन मिलता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान करेंगे। सिरसा लोकसभा से जो अशोक तंवर जी आपके प्रत्याशी हैं जी, किस प्रकार से आप उनकी जीत मानते हैं? कितने वोटों से जीत मानते हैं या फिर किससे मुकाबला मानते हैं? इसके बारे में क्या सर्वेक्षण है आपका? देखिए, मुकाबला हमारा किसी के साथ भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों के साथ हम किसी भी पार्टी की तुलना नहीं कर सकते। आज एनडीए ने अपना जो कैंडिडेट है वो घोषित पिछले 10 वर्षों से जो घोषित कर रखा है, यानी कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का यानी एनडीए गठबंधन का कैंडिडेट वो है। क्या आपने कभी कांग्रेस के किसी नेता से पूछा है कि इंडी गठबंधन ने किस व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है? आपको उस बात का जवाब मिल जाएगा। जाखल में अभी तक आपके उम्मीदवार जो प्रत्याशी घोषित डॉक्टर अशोक तंवर नहीं आए हैं, लोग वेट कर रहे हैं उनकी, कब तक आएंगे? क्या देखिए, बिल्कुल आज जो हमारी चर्चा हुई है उसमें भी हमने चर्चा की है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में हम डॉक्टर अशोक तंवर जी और हमारे नेता आदरणीय सुभाष बराला जी प्रचार के लिए पूरे के पूरे जाखल मंडल के सभी गाँव को कवर करेंगे आने वाले 3 से 4 दिनों में। लोगों से क्या अपील करेंगे? आपके जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे हैं राजेश सिधानी, बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं सिधानी गांव में, तो वो पार्टी छोड़ चुके हैं, कांग्रेस में चले गए, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है सर? देखिए, आपको ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतना मान सम्मान दिया, ये उनसे पूछिए कि ऐसी क्या उनको आवश्यकता रह गई थी, ऐसा क्या लोभ लालच था कि जिसके चलते वो अपने उस लोभ लालच की तृष्णा को बुझाने के लिए वहाँ गए। लोगों से क्या अपील करेंगे? जैसे कि मतदान होने हैं तो उसके बारे में क्या कुछ लोगों से अपील होगी? जी बिल्कुल, मेरी आप सभी पत्रकार साथियों के चैनल के माध्यम से मैं आम जनता की अपील करना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक आम आदमी की सरकार है। आम व्यक्ति तक अंत्योदय तक का लक्ष्य रख के हमारी सरकार काम कर रही है। आज आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज हर परिवार तक वो पहुंच रहा है। आज बिजली, आप सब जानते होंगे कि 2014 से पहले सिलेंडर लेने के लिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती थी, आज एक फ़ोन के ऊपर हमारे घर तक सिलेंडर पहुंचता है। इस प्रकार की विभिन्न योजनाएं हैं जो आम जन तक जिनका लाभ पहुंच रहा है, और जितने भी लाभार्थी हैं और जितने भी जो युवा हैं जिनको बिना खर्ची पर्ची के आज नौकरी मिली है, हमारा एक एक कार्यकर्ता उन घरों तक पहुंचेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि उनका मतदान भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में रहेगा। युवा नेता के रूप में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं युवा नेता नहीं, एक युवा कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता की पार्टी है। और मैं आज सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि आज भारत का युवा हर फील्ड में, चाहे वो व्यवसाय में या फिर वो नौकरी पाने में,
अग्रसर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं को समान अवसर दिए हैं, या चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या खेल जगत के क्षेत्र में हो और या फिर व्यापार यानी बिजनेस के क्षेत्र में। आज जब भारत का युवा आश्वस्त है और हर जगह एक नई ऊंचाई और नई बुलंदियां छू रहा है, तो आप सब इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज देश का युवा किस पार्टी की हो। थैंक यू।